एक दूर गांव में हरियाली खेतों से घिरा हुआ एक ज्ञानी आदमी रहता था। उसकी शांति और ज्ञान को देख कर के लोग दूर दूर से उसकी सलाह लेने के लिए आते थे। एक दिन एक बेचैन जवान लड़का उनके पास आया। उसकी आंखों में बेसब्री थी। उसने ज्ञानी आदमी से विनम्रता से कहा, मैं अपने सब्र के अभाव से परेशान हूँ। मैं अपनी बेचैनी से शांति कैसे पा सकता हूँ? ज्ञानी आदमी ने सिर हिलाया और उसे पास के बगीचे में ले गए। वह एक कच्चे आम के पेड़ के नीचे खड़े हो गए जो कच्चे आमों से भरा था। जवान लड़के की नज़र उन बेंचेस पर टिक गई जो मीठे आमों के लिए तरस रही थी। इस पेड़ को देखो, ज्ञानी आदमी ने धीरे से कहा, यह स्वादिष्ट फल देने का वादा करता है, लेकिन यह समझता है कि सब्र कितना जरूरी है। जवान लड़के के चेहरे पर उलझन का एक झलक आया, लेकिन उसने ध्यान से सुना। पास आओ, ज्ञानी आदमी ने कहा और उसे एक कच्चा आम दिया जो जमीन पर गिरा हुआ था। उसने वह आम उसके हाथ में रखा और कहा, इसे चख लो। जवान लड़के ने आम का एक टुकड़ा काटा और तुरंत ही उसका खट्टा स्वाद महसूस से उसकी भावें सिकुड़ गई। देखो, ज्ञानी आदमी ने कहा, पेड़ सब्र इंतजार करता है ताकि आम पके, क्योंकि ये जानता है कि असली मिठास समय के साथ आती है। अगर इसे ज़्यादा जल्दीबाजी होगी तो स्वाद इसका कड़वा या असंतोषजनक होगा। जवान लड़के का बेसब्री धीरे धीरे समझ में बदलने लगी। उसने समझा कि इंतजार सिर्फ समय काटना नहीं है, बल्कि एक ऐसी प्रक्रिया है जो गहराई और समृद्धि को बढ़ाती है। जो आखिरी समय मिलेगा। बगीचे से निकलते समय उसके अंदर एक नई शांति बच गई। अब उसके पास एक नया नजरिया था। समझ गया था कि उसकी जिंदगी के सबसे मीठे इनाम इंतजार के लायक होते हैं। अपने अनुभवों के बगीचे में उसने सब्र को पकने का विचार किया। हर पल को पकने और प्राकृतिक रूप से अनफोल्ड होने दिया। जैसे पेड़ अपने फल को पकने के लिए इंतजार करता है, हमें भी अपनी जिंदगी में सब्र अपनानी चाहिए। सब्र सिर्फ समय काटना या गुजारना नहीं है, बल्कि एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारे अनुभवों को गहराई और मिठास देती है। सब्र हमारे जीवन में शांति और संतुष्टि लाता है और हमें मंजिल से ज़्यादा यात्रा की कदर सिखाता है। सिर्फ आखिरी नतीजे पर नज़र रखने की बजाय हर कदम का आनंद सीखनी चाहिए। उन सबका और अनुभवों को अपनाना चाहिए जो हमें बदलते हैं। यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब